लोरी। आज मोंटू की सालगिरह है, इसलिए वो बड़ी जल्दी ही नींद से उठ गया और तैयार होकर वो अम्मी के सामने आया। क्या अम्मी, आपने अभी तक हमें विश भी नहीं किया। अब हमारी सालगिरह भूल गई क्या? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने लाडले की सालगिरह भूल जाएं? लेकिन खाली हाथ कैसे विश करते? सोचा तोहफे देते वक्त ही विश कर लेंगे। ये सुनकर मोंटू खुश हो गया। आप तोहफा लेकर आई होगी, हमें पता था, इसलिए आपके पास आए हैं। कहाँ है हमारा तोहफा? बदमाश, रुके यहाँ। अम्मी अंदर जाती हैं और तोहफा लेकर आती हैं। मोंटू तोहफा खोलता है तो उसमें से एक हनुमान जी की मूर्ति निकलती है। हनुमान जी हमेशा आपकी हिफाजत करेंगे। क्या गांव में आई चुड़ैल से भी हनुमान जी बचाएंगे? आपको ऐसी फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये तोहफा हम अभी जाकर अपने दोस्तों को दिखाते हैं। हाँ, पर पहले जाकर भगवान के सामने माथा टेक कर आए, फिर चले जाइए। मोंटू घर के अंदर बने एक छोटे से मंदिर के पास जाकर दर्शन लेता है और बाहर चला जाता है। रात होती है। मोंटू अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर सो रहा होता है, मगर उसकी आंखें खुली हैं। दिन भर थक गए होंगे तो सोते क्यों नहीं? आज आप लोरी जो नहीं सुना रही है तो नींद कैसे आएगी? सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पर सो जा, नहीं तो चुड़ैल आएगी और आपको सताएगी। क्या अम्मी, आप हमें डरावनी बातें करने नहीं देती और आप ही चुड़ैल की बात कर रही है। वैसे भी हम चुड़ैल से नहीं डरते। हाँ। अम्मी की आवाज बदल जाती है। क्या कहा? मोंटू अपनी अम्मी की तरफ देखता है तो अम्मी की आंखों का रंग बदल गया है। नाखून बड़े हो रहे हैं, बाल हवा में उड़ने लगे हैं। ये देखकर मोंटू खौफजदा हो जाता है। वो वहाँ से दौड़ता है। हवेली की सारी बत्तियां बुझी हुई हैं, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो अम्मी को आवाज लगाता है, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। उसके पीछे से कोई उल्टे पैर वाली औरत चली आती है और मोंटू के कंधे पर हाथ रखती है। मोंटू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी अम्मी दिखाई देती है। मोंटू कुछ कह नहीं पाता। वो रूम की तरफ इशारा करता है। क्या हुआ? आज आप बहुत थके हुए हैं, शायद इसीलिए कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो। और उसे रूम में लेकर जाती हैं। देखो, कोई भी नहीं है यहाँ। आप खामखा डर रहे हैं। आए, पानी पीकर सो जाए। अब मोंटू को बेहतर लगता है। वो कहता है, अम्मी, अभी चुड़ैल यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई, पर वो यहीं थी। अच्छा, वो चुड़ैल, वो उधर देखो। वो आईने की तरफ इशारा करती है। आईने में उसे चुड़ैल दिखाई देती है। अम्मी हंसने लगती हैं। अम्मी, अम्मी! चिल्लाते हुए वो बाहर जाता है। दूसरी तरफ से अम्मी आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ मोंटू? इतनी रात को आवाज दे रहे हो? सब सो रहे हैं। अम्मी, अंदर चुड़ैल आपकी शक्ल अख्तियार करके बैठी है। ये सुनकर अम्मी डर जाती हैं। वो घबराते हुए अंदर जाती हैं। अंदर कोई नजर नहीं आता। ये सब आपका वहम है। चलिए, हम आपको लोरी सुनाते हैं, फिर आपको नींद आ जाएगी। मोंटू अपना सर अम्मी की गोद में रख कर सोता है, पर उसकी आंखें अभी भी खुली हैं। अम्मी लोरी गाती हैं। सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पर सो जा, तेरी अम्मी आएगी, 4 खिलौने लाएगी। एक खिलौना टूट गया, मुन्ना राजा रूठ गया। फिर भी मुन्ना सोता नहीं। उसके हाथ में अम्मी ने जो हनुमान जी की मूर्ति दी थी वो है। चुड़ैल गुस्से से कहती है, मोंटू सो जा, नहीं तो तुम्हारी अम्मी को मार डालेंगे। नहीं, हमारी अम्मी को छोड़ दे। तो चले हमारे साथ। मोंटू चुड़ैल के साथ जाता है। दोनों एक आईने के सामने खड़े होते हैं। आईना खुलता है, अंदर अम्मी होती है। मोंटू, इस चुड़ैल से डरना मत, हनुमान जी पर यकीन रखना, ये आपका कुछ नहीं कर पाएगी।
यहाँ कोई रामायण चल रहा है क्या जो हनुमान आएंगे? और अपने जादू से फिर से आईना बंद कर देती हैं। मेरी अम्मी को छोड़ दे, रहम करे। अगर आपको आपकी अम्मी चाहिए तो हमें आपके सारे दोस्त ला कर दे, और किसी से बताने की कोशिश की तो आपकी अम्मी। और हंसने लगती है। अगली सुबह मोंटू मैदान में जाता है जहां उसके सारे दोस्त खेल रहे होते हैं। वो सबसे कहता है, दोस्तों, हमें आपकी जरूरत है। हमारी अम्मी को उस चुड़ैल ने कैद कर लिया है। आप हमारे साथ चले। वैसे भी वो अकेली है और हम इतने सारे, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ हनुमान जी हैं। मोंटू, फिक्र मत करो, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम जरूर चलेंगे। सारे दोस्त राजी हो जाते हैं और मोंटू के साथ उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद देखते हैं वहाँ बहुत सी चुड़ैल आई हुई हैं। ये देखकर सब खौफ खा जाते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मोंटू हनुमान जी का जाप करते रहता है। ये सुनकर सब चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती हैं और सब बच्चों की तरफ बढ़ती हैं। सब बच्चे रोने लगते हैं। तभी मोंटू को आंगन में मंदिर नजर आता है। सब उस मंदिर के अंदर दाखिल हो जाएं, जल्दी। सारे बच्चे मंदिर में दाखिल हो जाते हैं। पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई आती है। तभी मोंटू मंदिर में रखी हुई हनुमान जी की गाथा उठाकर चुड़ैल के सर पर मारता है। चुड़ैल बेहोश हो जाती है और मोंटू की अम्मी आईने से बाहर आती है। मोंटू, वो गंगा जल उस पर डालकर उसे भस्म कर दो। मोंटू मूर्ति के सामने से गंगाजल उठाकर उस चुड़ैल पर डाल देता है। चुड़ैल भस्म हो जाती है। बाकी चुड़ैल वहां से चली जाती हैं। मोंटू अपनी अम्मी के गले लग जाता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। अरे वो चुड़ैल फिर से तो नहीं आएगी ना? नहीं, अगर आई भी तो हमारे साथ हनुमान जी है ना? सब बच्चे फिर से तालियां बजाने लगते हैं।